ईश्वर की महती अनुकंपा से हम इस समय ब्रह्म विज्ञान पुस्तक का स्वाध्याय करते हैं। आज हम देखेंगे दोषों के विषय में मनुष्य की स्थिति। पहला है, कुछ लोग दोषों को जानते नहीं हैं। पिछले प्रकरण में हमारा आया था कि आत्मनिरीक्षण के माध्यम से हम अपने दोषों को देख पाते हैं, फिर हटा पाते हैं। तो दोषों के विषय में पहली स्थिति क्या है? लोग अपने दोषों को जानते ही नहीं हैं। जो हम दोष करते हैं, बैठने उठने, विचारने, खाने में, सोने में, अलग अलग क्रियाओं में जो दोष हम करते हैं उसके विषय में पहले हमको जानकारी ही नहीं है। बहुत सारे दोष ऐसे हैं। और कुछ लोग जानते हैं पर दूसरे व्यक्ति से दोष सुनना नहीं चाहते हैं। तो दोष जानते हैं, मेरा है ये दोष, लेकिन दूसरे जब बोलते हैं अथवा कोई हमारा दोष बताए, वो सुनना भी नहीं चाहते हैं। और कुछ लोग सुन लेते हैं पर स्वीकार नहीं करते हैं। तो दोषों को सुनना फिर स्वीकार करना, ये भी बड़ी बात है। कुछ लोग वाणी से तो स्वीकार कर लेते हैं पर मन से नहीं। और कुछ लोग मन से स्वीकार करके भूल जाते हैं। स्वीकार तो कर लिए लेकिन फिर उसको भूल जाते हैं। कुछ लोग दोष हटाने के लिए पुरुषार्थ नहीं करते हैं। और कुछ लोग पुरुषार्थ तो करते हैं पर उचित उपायों को नहीं जानते हैं। तो पुरुषार्थ तो हम करते हैं दोषों को हटाने के लिए, रोगों को हटाने के लिए, कोई भी हमारा गलत आदत होता है तो उसको हटाने के लिए, लेकिन उचित उपाय यदि हमें पता नहीं है तब भी उन दोषों को हम हटा नहीं पाएंगे। तो उपायों को जानना, सही उपायों को फिर अपनाना, ये भी अति आवश्यक है। कुछ लोग असफल होने पर निराश हो जाते हैं। दोषों को हटाने के लिए प्रयास तो करते हैं, बहुत बार प्रयास करते हैं, लेकिन जब उस दोष नहीं हटता है फिर निराश होके छोड़ देते हैं। और कुछ लोग ईश्वर आदि से सहयोग नहीं लेते हैं। तो यहाँ जो उपाय हमको पता है उतना तो हम कर लेते हैं, किसी से पूछ लेते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रयास सब होने के बाद आगे ईश्वर से भी सहयोग लेना चाहिए। ईश्वर से जब हम दोषों को, रोगों को, कष्टों को हटाने के लिए सहायता मांगते हैं, सहायता लेते हैं, तो हम उसको हटाने में सक्षम हो जाते हैं, समर्थ हो जाते हैं। कुछ लोग दोषों को दबाए रखते हैं, तनु करते हैं और कमजोर करते हैं। ये सबसे श्रेष्ठ है और उससे आगे भी और एक श्रेष्ठ आएगा अभी। तो दोषों को पहले दबाए रखना, फिर तनु कर देना, फिर उसको कमज़ोर कर देना। आगे कुछ लोग दग्धबीज भाव बना लेते हैं जिससे आगे कभी वह दोष नहीं होता। तो 1 बार, 2 बार, 4 बार, 10 बार, 100 बार प्रतिपक्ष भावना करके उन दोषों को यदि हम बार बार छोड़ने का प्रयत्न करेंगे तो वह दोष छूट जाएगा और आगे चलकर दग्धबीज हो जाता है। छोटे छोटे दोष अथवा बड़े दोष हो। मान लीजिए कोई सुबह लेट में उठने का आदत है और वह सुबह जल्दी उठने का आदत बने, और उठते 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 ऐसे उसका आदत बन गया कि लेट में उठने का जो आदत था वह छूट गया और सुबह उठने का उसका आदत बन गया। जो देर में उठने का आदत क्या हो गया? दग्धबीज हो गया। ऐसे ही बाहर खान पान करने का, कोई बाहर खान पान करता है, कहीं भी होटल में बैठ खा लेता है, कुछ भी खा लेता है, संकल्प लेता है, फिर छोड़ देता है। तो ऐसे करते करते फिर उसका आदत बन जाता है और वह बाहर खाने का आदत छोड़ देता है और वह दग्धबीज हो जाता है। दग्धबीज अर्थात पुनः उस कार्य को करने की प्रवृत्ति नहीं होना। तो इन सब दोषों की स्थितियों को हमें देखना चाहिए, अपने ऊपर कौन सा लागू होता है, कहाँ पर हमारे कमी है,
उसको देख के फिर उसको हटाना, दोषों को पहले जानना, फिर दूसरे से भी सहायता लेना कि दोष यदि हमको पता नहीं है तो दूसरों से भी सहायता लेके उन दोषों को जानना, और दूसरे से सुनना। दूसरे यदि हमको बताते हैं फिर उस दोष को सुनकर उसको स्वीकार भी करना चाहिए। स्वीकार करके पहले वाणी से स्वीकार करना, फिर मन से स्वीकार करना, और मन में स्वीकार करने के बाद फिर उसको याद भी रखना कि मैं ये स्वीकार किया हूँ और उसको मुझको आगे स्मरण रखना है, और उसको हटाने के लिए पूर्ण पुरुषार्थ करना। दोष कब हटते हैं? जब उस दोष को छोड़ने से जो लाभ है उसको हम विचार करेंगे, और उस दोष को छोड़ देने के बाद उसके परिणाम स्वरूप क्या क्या हमारे जीवन में बदलाव होगा, क्या हमको सुख मिलेगा, इसको जब हम विचार करते हैं तो लाभ जब दिखता है तब उस कार्य को हम करते हैं, और हानि जब दिखती है, हानि देखने पर उसको छोड़ेंगे। जैसे शाम को सूर्य अस्त के बाद जितना जल्दी हो भोजन कर लेना चाहिए, क्योंकि सूर्य अस्त के बाद जो भोजन है वो पाचन होने में विलम्ब होता है। तो जब हमको पता लग गया कि सूर्य अस्त के एक बात बोलना है, ये लाइव शेयरिंग जो अनम्यूटेड ज्वाइन करिए, मैसेज आया है, क्या है? मेरे को भी जानकारी नहीं है, उसको छोड़ दीजिए, ठीक है। मेरे में भी ऐसे ही लिखा हुआ है, उसको छोड़ दीजिए। मेरे भी लिखा हुआ है। हाँ, सभी में आया है। हाँ, उसको छोड़ दीजिए। उसकी ओर बिल्कुल ध्यान मत दीजिए, अपने पाठ की ओर ध्यान दीजिए। तो जो दोष है उसको करने पर क्या हानियां हैं और उसको छोड़ने पर क्या लाभ है, ये हमको पुनः पुनः विचार करना है और लिख के सूची बनाना पड़ता है, तब जाके हम उसको छोड़ पाते हैं और उससे विपरीत जो गुण हैं उसको धारण कर पाते हैं। मान लीजिए कोई क्रोध करता है, क्रोध करने पर क्या क्या हानियां हैं उसको एक तरफ लिखना है और दूसरे तरफ क्या लाभ है, उसको यदि छोड़ देते हैं तो क्या लाभ होता है। तो ऐसे विचार करते हुए दोषों के ऊपर, हानि के ऊपर और लाभ के ऊपर, तब हम उसको छोड़ पाते हैं। तो जितने भी दोष है वह हमारे जीवन के उन्नति में, मनुष्य जीवन की सफलता में बाधक है, ऐसा सोचकर हमें दोषों को स्वयं जानने का प्रयास करना चाहिए, दूसरे से भी सहायता लेनी चाहिए। जानने के बाद फिर उस पर स्वीकार करके आगे उसको छोड़ने के लिए संकल्प लेना है, तब वो दोष छोड़ सकता है। मन, वाणी और कर्म से एक होने पर मनुष्य पवित्र हो जाता है। एक श्लोक भी आता है ना कि सज्जन और दुर्जन किसे कहते हैं, तो कहा गया कि मनस्यन्यत वचस्यन्यत कर्मण्यन्यत दुरात्मनाम, मनस्येकं वचस्येकं कर्मण्येकं महात्मनम। मनस्येकं वचस्येकं कर्मण्येकं दुरात्मनम, मनस्येकं वचस्येकं कर्मण्येकं महात्मनम। हाँ, मनस्यन्यत वचस्यन्यत, तो मन से अलग, वाणी से अलग और क्रिया से अलग जो व्यवहार करता है वो क्या है, दुरात्मा है, दुष्ट व्यक्ति है। और मन से जैसे विचार करता है, वाणी से उस प्रकार से बोलता है और कर्म में भी उस प्रकार से जो आचरण करते हैं उनको श्रेष्ठ आत्मा कहते हैं, महात्मा कहते हैं, और वो अच्छे पुरुष हैं। तो मन, वाणी और शरीर से जब व्यक्ति एक हो जाता है वह पवित्र हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, दिव्य हो जाता है, दिव्य गुणों को धारण कर लेता है। और जो व्यक्ति ईश्वर को साथ लेकर चलता है वही
दोष रहित होता है। तो ईश्वर को छोड़ देंगे, ईश्वर की आज्ञा को छोड़ देंगे, ईश्वर के द्वारा बताए हुए कर्तव्य कर्म को जब छोड़ देते हैं तो हम दोषों से लिप्त हो जाते हैं, और ईश्वर को पकड़े हुए चलेंगे तो हम गुणों से युक्त हो सकते हैं। दोष आने के समय सतर्क हो जाएं। पुरुषार्थ से मन को विचलित करने वाली तरंगों को रोक दें। और साधक दोष को चाहते नहीं फिर भी हो जाते हैं। इसका एक कारण है कि साधक उन्हें रोकने के उपाय नहीं जानता है। तो पहले दोष को आने से रोकें, सतर्क हो जाएं, पुरुषार्थ करें, मन को विचलित होने ना दें, और उनके उपायों को जानें, किन उपायों को करने से हम उसको रोक सकते हैं, दोष को। दोष होने का कारण क्या है? विचार, खान पान आदि बहुत फर्क प्रभाव डालता है। हमारा विचार यदि शुद्ध नहीं है, खान पान यदि हम रजोगुण तमोगुण युक्त खाना खा लिए, और पकाने वाले व्यक्ति का यदि विचार शुद्ध नहीं है और वह साफ सफाई से नहीं पकाता है, उसमें रजोगुण तमोगुण युक्त मसाला आदि डाल देता है, तो हम यदि खाएंगे तो हमारे अंदर भी चंचलता, रजोगुण तमोगुण बढ़ने के कारण हम जितना भी चाहेंगे विचारों को रोकना, रोक नहीं पाएंगे। तो ये बहुत अधिक प्रभाव भोजन का पड़ता है। जैसे हम आहार खाते हैं, जैसे हम विचार ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार से हमारा जीवन का व्यवहार आदि होते हैं। तो कल हम एक जगह गए थे, भोजन किए, तो उसका असर दिन भर भी रहा और रात में भी बहुत परेशानी हुई, ठीक से नींद नहीं आए और भी बहुत उसका गलत विचार आने लग जाए। तो भोजन जो जहाँ पर हम किए वहाँ पर वो ऐसी कमरा था, ना वहाँ पर उनके बाहर से खुली हवा जा रहा है घर में, ना उसमें क्या क्या मसाला वसाला डाल देते हैं। तो बाहर जब हम भोजन करते हैं अपने घर से अलावा अथवा किसी के हाथ का, तो विशेष ध्यान रखनी पड़ती है, और अधिकतर इसलिए अपने घर में स्वयं माताजी के हाथ के अथवा अपने घर परिवार में पका हुआ भोजन करना चाहिए। उसमें भी मसाला आदि, प्याज लहसुन आदि, लाल मिर्च आदि ऐसे ना प्रयोग करें तो उत्तम है, और प्रयोग करते हैं तो बहुत कम मात्रा में करें। उसका असर बहुत अधिक साधक के लिए तो प्रभावकारी होता है। बाह्य जो लौकिक कार्य करते हैं उनके लिए तो कुछ नहीं, दौड़ भाग करते हैं, इधर चले गए उधर चले गए, लेकिन साधक व्यक्ति सूक्ष्म विषयों का विचार करता है, ध्यान करता है, संयमित जीवन जीता है, तो उसके ऊपर अधिक असर पड़ता है। तो जो दोष होता है उसके कारण, साधक ना जानने के कारण उसको हटा नहीं पाता है। अभद्र करने के बाद हताश निराश होकर पुरुषार्थ करना छोड़ देता है। ऐसी अवस्था में दोष आने पर प्रतिपक्ष भावना उठाएं। तो कोई गलत विचार आ गया, गलत काम करने की इच्छा है, तो फिर प्रतिपक्ष भावना उठाकर उस दोष को हटाना। आपत्ति काल में ईश्वर सबसे बड़ा सहयोगी होता है, उससे शांत चित्त होकर सहायक मांगो। धैर्य, ज्ञान, बल मांगना चाहिए ईश्वर से। उल्टे काम करने की अभद्र भावना हो तब अवश्य उसे पुकारें। यह दोष दूर करने की विधि है, एक विज्ञान है। तो ईश्वर की संग, ईश्वर की सहायता यदि हम लेते हैं तो हम दोषों को हटाने में बहुत अधिक सफल हो सकते हैं। काम, क्रोध, लोभ आदि आ सकते हैं, पर मैं इन्हें हावी नहीं होने दूंगा, इन पर हावी हो जाऊंगा, ऐसे संकल्प करना है। एक विषय पर अच्छे बुरे दो तरह के संस्कार काम करते हैं, करूं या ना करूं। किसी की वस्तु ले लूं, कौन देखता है, फिर सोचता है नहीं लूंगा, कोई देख लेगा तो कैसे होगा। पुनः सोचता है आज अवसर है, इस बार ले लूं, फिर नहीं लूंगा, इत्यादि विचारते विचारते ले ही लेता है। परंतु जो ईश्वर को सामने रखता है वह
बच जाता है। नहीं तो जो ईश्वर को सामने नहीं रखेगा उसमें फंस जाएगा, अधिक खा लेगा, अधिक कोई चीज़ें लेने की इच्छा हो जाएगी, चुराने की इच्छा हो जाती है और कुछ ले भी लेता है। तो ईश्वर को सामने रखने से हम दोषों से, बुराइयों से बच जाते हैं। आगे है दोषों के जानने वालों से सहायता लेनी। सुख शांति केवल बाह्य सुंदर निर्माण पर नहीं परंतु आंतरिक निर्माण पर भी निर्भर करता है। इन दोषों के जानने वालों से सहाय लेकर इनको दूर करने का उपाय करें। जो दो दोषों को जानते हैं, अनुभवी हैं, बड़े हैं, माता पिता है, गुरुजन हैं, हमारे हितैषी हैं, उनसे हमें सहायता लेनी चाहिए। तो कुछ दोष केवल हम जानते हैं, जैसे कि मानसिक दोष है, काम, क्रोध, लोभ, हिंसा की भावना आदि, ये हम जानते हैं। और अपने कुछ दोष हम नहीं जानते लेकिन दूसरे जानते हैं, और कुछ को अन्य और हम दोनों जानते हैं। हम भी जानते हैं, स्वयं भी जानते हैं और दूसरे भी जानते हैं। और कुछ दोष है केवल विद्वान लोग ही जानते हैं। तो गुरुकुल में ऐसे ही होता है, अथवा घर में माता पिता जानते हैं बच्चे का दोष। बहुत सारे दोष ऐसे होता है बच्चों को पता ही नहीं, करते ही रहते हैं। लेकिन जो बड़े होते हैं, गुरुजन होते हैं, उनको पता रहता है ये दोष कर ही रहा है। लेकिन यदि हम उनके प्रति समर्पित हैं और उनके प्रिय आचरण करते हैं तो बताते हैं, नहीं तो फिर 5 साल, 10 साल, 15 साल बाद पता लगता है, अरे मैं क्या क्या दोष करता था उस समय, ऐसे तो मुझको करना ही नहीं था। गलत प्रतिक्रिया करना, उनसे अभिमान पूर्वक बात करना और दिखावा करना, बड़प्पन दिखाना अपना, ऐसे बहुत सारे दोष होता है जब हमको पता नहीं लगता। लेकिन जो बड़े ज्ञानी व्यक्ति होते हैं, पवित्र आत्माएं होते हैं, उनको पता लग जाता है। तो कुछ दोष विद्वान जानते हैं और कुछ दोष या योगी ज्ञानी ही जानते हैं। योगाभ्यासी जो होते हैं, विशेष साधना से युक्त व्यक्ति होते हैं, वो भी बहुत सारे दोष जानते हैं हमारा, अथवा हमारे क्रियाओं से जान लेते हैं। सब दोष तो केवल ईश्वर ही जानता है। तो ईश्वर से प्रार्थना करनी है कि प्रभु मेरे दोष मुझको दिखाइए, मैं अपना दोष हटाना चाहता हूँ, मेरे ऊपर कृपा कीजिए, मेरा दोष मुझे बताइए जिससे कि मैं अपने दोषों को हटाकर आपकी ओर निरंतर बढ़ सकूं। तो ऐसे ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। अपनी तुलना ऋषियों से करने पर दोषों का पता लगाकर पुरुषार्थ करके सुधार कर सकते हैं। तो सुधार करने का एक उपाय क्या है? अपनी तुलना ऋषियों के साथ करना। ऐसे बोल देते हैं ना कि कीड़ा मकोड़ों के साथ अपने तुलना क्यों करते हो, ऐसे बताते हैं कि जो आदर्श नहीं हैं, सामान्य व्यक्ति हैं, उनके साथ अपना तुलना हम कर लेते हैं। हम पहाड़ पर खड़े रहते हैं और सामान्य जो नीचे रहने वाले व्यक्तियों के साथ हम तुलना करते हैं। तो ऐसे नहीं करना चाहिए। अपनी तुलना हर समय ऋषियों के साथ, महान आदर्शों के साथ करना चाहिए। और सामान्य छोटे मोटे जो व्यक्ति होते हैं, जो लोक में ही डूबे हुए हैं, ना ध्यान से साधना में रुचि रखते हैं, ना स्वाध्याय करते हैं, सत्संग करते हैं, ना जीवन संयमित है, ना खान पान ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति के साथ हमारे तुलना करना क्या है? व्यर्थ का समय गंवाना है। इसलिए आदर्शों को, ऋषियों को, महापुरुषों को हमारे सामने रखना चाहिए। उनके साथ अपने जब तुलना करेंगे तो हम जल्दी अपना सुधार कर सकते हैं और उन्नति भी कर सकते हैं। तो अपनी तुलना हर समय बड़ों के साथ करें, सामान्य व्यक्तियों के साथ ना करें। यदि दोष नहीं जानते, पकड़ते और जीवन जैसा चल रहा है उसी में संतुष्ट हो गए तो प्रगति रुक जाएगी। तो जैसा है ठीक है, अपने आप को बड़ा मान के चलेंगे, मेरे अंदर तो बहुत सारा गुण हैं
और क्या ज़रूरत है, मैं तो बहुत लोगों से श्रेष्ठ हूँ, ऐसे मान लेने पर आगे जो प्रगति होनी चाहिए महानता की ओर, जीवन की सफलता की ओर, समाधि की ओर जो बढ़नी चाहिए वो नहीं हो पाती। जैसे संविधान ना जाना हुआ ना पढ़ा हुआ भी यदि गुनाह करता है तो उसे भी दंड अवश्य मिलता है, इसी प्रकार वेद वर ऋषिकृत ग्रंथ नहीं पढ़ा हुआ भी यदि उनके प्रतिकूल चलता है तो दोषी है। यदि गृहस्थी पंचमहायज्ञ नहीं करता तो वह ईश्वर विधान के अनुसार दोषी है, वह दंडित होगा। और जो व्यक्ति एकांत में बैठ अपने जीवन में झांक कर अंतःकरण को चमकाते नहीं, उन्हें शांति और आनंद कहाँ। तो देखिए बहुत बहुत अच्छी बात बता दी। तो ऋषिकृत वेद कुछ यदि नहीं पढ़ा हुआ है और प्रतिकूल आचरण कर रहा है तो वो भी दोषी है, और नहीं पढ़ा हुआ है यदि अनुकूल आचरण कर रहा है, श्रेष्ठ आचरण कर रहा है, तब भी परमात्मा उसे सुख शांति आनंद देंगे। गृहस्थी है, पंचमहायज्ञ नहीं कर रहा है, ईश्वर की उपासना और दैनिक अग्निहोत्र, माता पिता की सेवा, अतिथियों की सेवा, बलि वैश्वदेव यज्ञ, पशु पक्षी कीट पतंग आदि की सेवा, उनके लिए खान पान देना, तो ये सब यदि नहीं करेंगे तो क्या होगा, दोषी होंगे और दंडित होंगे। व्यक्ति सोचता है कि मैं तो बहुत दुखी हूँ, परेशान हूँ, मेरे को बहुत कष्ट मिल रहा है, मैं बहुत तनाव से युक्त हूँ। तो इन सब कारण क्या होता है, इन सब का जो हमारा कर्तव्य कर्म ईश्वर के द्वारा बताया गया है उसको हम नहीं कर रहे हैं अथवा थोड़ा सा कर रहे हैं। तो थोड़ा करेंगे तो थोड़ा मिलेगा, अधिक करेंगे तो अधिक मिलेगा। तो जो व्यक्ति एकांत में बैठकर अपने आप को झांकता है, अंतःकरण को चमकाता है, वही सुख शांति आनंद को प्राप्त करता है। ईश्वर के पा लेने पर सारे प्राणी आत्मवत दिखने लगते हैं। देखिए अपना मूल्यांकन करें, हम पूरा संसार को किस दृष्टि से देखते हैं, पशु पक्षी के प्रति हमारा क्या भावना है, दूसरे हमारे परिवार से अलग व्यक्तियों के साथ हम कैसे व्यवहार करते हैं, क्या सोचते हैं उनके विषय में। तो जो व्यक्ति ईश्वर को पा लेता है, ईश्वर की सानिध्य में पहुंच जाता है, ईश्वर को अनुभव कर लेता है, तो पूरा सृष्टि को आत्मवत देखता है और सभी के लिए कल्याण की भावना रखता है। सामान्य व्यक्ति जिस जीव से कुछ लाभ प्राप्त करता है उससे तो प्रेम करता है, राग करता है और आसक्ति रखता है, और अन्यों में वैसा प्रेम हित की भावना नहीं रखता है। यह व्यक्ति में दोष रहता है। प्राय देखने में आया है कि व्यक्ति जितना अपना हित चाहता है उतना अन्य का नहीं चाहता है, परंतु ईश्वर प्राप्त योगी व्यक्ति, साधक व्यक्ति इतना ही नहीं, आत्मबोध से भी आगे बढ़कर स्वयं कष्ट उठाकर भी दूसरे को सुख देता है। तो हमारे कुछ व्यक्ति अपने व्यक्ति हैं, हम देखते हैं, तो स्वयं बहुत मेहनत करके दूसरे को सुख देते हैं। ऐसे भी व्यक्ति हमारे सामने देखने में आते हैं, गुरुकुल में भी और आसपास में जो हमारे संपर्क में रहते हैं। स्वयं के स्वास्थ्य उतना ठीक ना होते हुए भी दूसरे को सुख देने के लिए भोजन पका के खिलाना और भी बहुत सारे सहायता करनी, ये सब करते हैं। तो योगी व्यक्ति की यह भावना होती है, वह स्वयं थोड़ा बहुत कष्ट आए तो वो सहन कर लेता है, स्वयं कष्ट उठाकर दूसरे को, दूसरे प्राणियों को सुख देने के लिए अहर्निश तत्पर रहता है। तो ये ईश्वर को प्राप्त कर लेने पर, ईश्वरीय गुणों को धारण करने पर स्वयं हमारे अंदर स्वभाव रूप से आ जाता है। स्वयं दस करके व्यक्ति अपने आत्मा को कोमल नरम निगाह से देखता है, परंतु वही दोष अन्य करे तो कठोरता से देखता है। अपना बच्चा मारे तो कोई बात नहीं, बालक है, और दूसरे का मारे तो कोहराम मचा देते हैं। तो ये सब व्यवहार में हम देखते हैं। स्वयं दोष कर लिया तो कोई बात नहीं, इसको छूट दे देते हैं, और दूसरा कोई थोड़ा सा भी झूठ बोल दिया
कुछ गलत व्यवहार कर लिया तो पूरा तिलमिला जाते हैं, हाँ मेरे साथ ऐसे व्यवहार कैसे कर लिया ये। तो ये निरीक्षण करके हमें जो अपना दोष है उसको सुधार करना चाहिए। योगाभ्यासी व्यक्ति पहले अपना दोष देखते हैं। साधकों में अन्य के प्रति आत्मवत भावना उभरती है। जहाँ ज्ञान उत्पन्न हो जाता है वहाँ अज्ञान नहीं रहता है। तो जहाँ प्रकाश हो गया वहाँ अंधकार कैसे रहेगा। तो ऐसे ही जहाँ ज्ञान उत्पन्न हो जाएंगे वहाँ पर अज्ञान नहीं रहेंगे। जैसे हम लोग सत्संग करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, समय निकाल कर अध्ययन करते हैं, तो ये क्या है, हम ज्ञान के पिपासु हैं। जितना इतना हमारे अंदर ज्ञान प्रवेश करेगा, सत्संग करेंगे, अच्छे व्यक्तियों का संग करेंगे, उतना उतना फिर धीरे धीरे हमारे अंदर से अज्ञान, अविवेक, अविद्या आदि जो दोष है वो सब हट जाएंगे। तो जहाँ ज्ञान उत्पन्न हो जाता है वहाँ अज्ञान नहीं रहता है। शोक, मोह, अविद्या समाप्त हो जाते हैं। तो इसीलिए हमें निरंतर ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जितना जितना हम ज्ञान से युक्त होंगे उतना हमें लाभ होगा। तो शोक, मोह, अविद्या समाप्त हो जाती है और अविद्या ही सारे अनिष्टों का कारण है। अज्ञान ना रहने से परिणाम में आनंद की उपलब्धि होती है और अज्ञान दोष की निवृत्ति से, अज्ञान रूपी जो दोष है उसकी जब निवृत्ति हो जाती है तो काम, क्रोध, अधर्माचरण, अन्याय, असत्य आचरण आदि स्वयं हट जाते हैं। तो इसीलिए हमें अज्ञान को हटाने के लिए अत्यंत पुरुषार्थ करना चाहिए। ज्ञान से ही सारे दुखों का नाश होता है। शुद्ध ज्ञान यदि हो गया तो जो दोष है, रोग है, व्याधि है, कष्ट है, क्लेश है, परेशानी है, वो सब हट जाता है। इसलिए हमें ज्ञान से युक्त होना चाहिए। ज्ञान से युक्त होने के लिए वेद, दर्शन, उपनिषद, सत्संग, स्वाध्याय आदि करते रहना चाहिए। ध्यान, प्राणायाम, यज्ञ, स्वाध्याय, संयमित जीवन आदि क्या है, ज्ञान की उत्पत्ति के साधन है। और सबसे बड़ा जो ध्यान देने योग्य है खान पान। खान पान हमको विशेष ध्यान रखनी चाहिए। जितना आवश्यक है उतना खाना, सात्विक खाना, तला भुना, चटपटा आदि जितना हम खाते हैं उतना फिर हमारे अंदर रजोगुण, तमोगुण उत्पन्न होते हैं। फिर हम आगे जो ईश्वर के मार्ग पर बढ़ना चाहिए वो बढ़ नहीं पाते हैं, वो बाधक बन जाता है। तो ऐसे हमें ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। पूछिए, किसी को कुछ पूछना हो तो। हाँ बोलिए। आ गया समझ में दोषों के विषय में सबको? सुदेशना माता जी। आचार्य जी, तो नंबर 2 है, कुछ लोग जानते हैं पर दूसरे व्यक्ति से दोष सुनना नहीं चाहते। ये हमें कैसे माने व्यवहार में हम कैसे इसको माने करेंगे कि कोई दोष हमको बताए तो हमारा अंदर क्रोध नहीं आए और उसको हम शांति पूर्वक सुन के, धैर्य पूर्वक सुन के उसको हटाने के लिए ध्यान दें। पहले उसको मन में, जैसे आपके मन में आया, ये पहली बार आया, ऐसे ही मन में हर समय तैयार रहना है कि कोई भी हमें दोष बताते हैं और कहीं भी हम सुनते हैं, पढ़ते हैं तो हमारे अनुरूप जो दोष दिखता है उसको हमें पकड़ना है, उसको हटाने के लिए प्रयत्न करना है। तो पहले मानसिक सज्जा करनी पड़ती है, बार बार संकल्प करना होता है, तब फिर ये स्थिति आ जाएगी कि कोई दोष बताए तो मान लीजिए उस समय भी नहीं हो पाया तो बाद में फिर उसको हम कर सकते हैं। तो हम जितना हम हमारे अंदर शुद्धता, पवित्रता, सात्विकता आती है ना, ये गुण अपने आप आ जाता है। सत्व गुण यदि हमारे अंदर बढ़ जाएगा ना
तो ये स्वाभाविक रूप से हमारे अंदर आ जाता है कि कोई दोष बताए तो हम उसको स्वीकार करते हैं और दूर करने के लिए पुरुषार्थ भी करते हैं। और जब परोपकार की भावना आती है तो हम कोशिश करते हैं कि हम भी कुछ परोपकार कुछ कर ले, जितना हमें संभव है उतना करने के लिए कोशिश करते हैं, फिर कर लेते हैं। फिर बाद में एक सोचने आता है कि मेरा तो समय व्यर्थ हो गया, हम पढ़ नहीं पाए, हम ऐसे कर नहीं पाए, मैं नहीं करता तो थोड़ा मेरा भी अपना काम कर लेते। तो ये भावना जब आता है वो उसको कैसे हम समझाएंगे अपने आप को? कोई नहीं, हटाना चाहिए परोपकार के। मेरा जो उनके स्थान पर अपना को स्वयं को रखना चाहिए। मान लीजिए दूसरे बीमार है, उसके लिए हम सहयोग कर रहे हैं, तो स्वयं हम जब बीमार पड़ जाएंगे तब भी तो फिर वो कोई ना कोई तो करेगा। तो ऐसे भावना करके उसको हटाना चाहिए, तब हो जाएगा। जैसे हम अगर कोई पराये आदमी को सेवा करते हैं तो उसके स्थान पर हम ऐसे सोचेंगे, अगर मेरे माता पिता भाई बहन होते तो हम भी करते। हाँ जी। ऐसे ही तो जी। हम अपना माता पिता भाई बहन जैसे सोचे। हाँ जी, हाँ। तो मैं मान लीजिए बीमार पड़ जाऊंगा, घर में कोई पड़ जाएंगे, तब भी तो कोई ना कोई करेगा, इसलिए मेरे को भी करना चाहिए, इसमें कोई दोष नहीं है। ऐसे सोच के उसको हटा देनी चाहिए। और ऐसे सोचेंगे कि ईश्वर मेरे में आप जो शक्ति दिए और बुद्धि दिए, इसके कारण ही मैंने कर पाई, ये सब मेरा नहीं है और हाँ जी। आपकी दया से मैं कर पाई। हाँ जी, हाँ जी, ऐसे सोचेंगे। जी जी, ऐसा सोचना चाहिए। जी अच्छा। निर्मला माता जी बोलिए। आचार्य जी, ये जो है 10वां इसमें है, कुछ लोग दोस्तों को दबाए रखते हैं, तनु करते हैं। तनु क्या करते हैं? कमजोर करते हैं। तनु का मतलब क्या है? तनु अर्थात उसको दबा देना। दबा देना मतलब दबा के क्या होता है, क्लेशों की 5 स्थिति है ना, प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न, उदार और दग्धविज। तनु अर्थात क्या होता है, उसको पूरा दबा देते हैं, कमजोर कर देते हैं। तनु अर्थात कमजोर कर देना, वो फिर वो उभर ना पाए। जैसे युद्ध करते हैं ना, युद्ध करते हैं उसको क्या है, जब कुश्ती करते हैं तो ऐसे उसको बार बार पलट बार करते करते क्या होता है, उसको वो उठ नहीं पाता है, वो दबा ही रहता है। तो बार बार जब हम दोषों को छोड़ देते हैं तो फिर वो और उठने के उसको अवसर नहीं मिलता, फिर हम अच्छे काम करके ना उस दोषों को हटाने में समर्थ हो जाते हैं। ये दोनों की स्थिति है। कमजोर, हाँ, विचार के माध्यम से हो और क्रिया के माध्यम से हो, कोई भी दोष हो, जब हम प्रतिपक्ष भावना करके अच्छे कार्य को बार बार करने लग जाते हैं तो वो फिर कमजोर हो जाता है, हावी नहीं हो पाता। उतावलापन को करेंगे, दोष है मेरे अंदर, उतावलापन है। उतावलापन, पहले तो दोष पता लगा हमको, ये बड़ी बात है। पता लगने के बाद फिर और धीरे धीरे छूटेगा, ऐसा नहीं छूटेगा। संकल्प करना है, उसके ऊपर ध्यान देनी है। जैसे बोलते समय भी हमारा हो जाता है गति, तो हम बहुत प्रयास करते हैं कि अरे बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है, फिर बाद में पता लगता है कि जल्दी जल्दी बोल देता हूँ, फिर भी नहीं हो पाता है। तो पहले बार बार संकल्प करना पड़ता है, फिर रोकना पड़ता है, ऐसे करके छूटता है कोई भी दोष। ठीक है, धन्यवाद। सविता माता जी नमस्कार आचार्य जी, आवाज आ रही है आचार्य जी? बोलिए। हाँ जी आचार्य जी, जब पंच यज्ञ जो बताए आपने, तो कई बार तो नहीं कर पाते ना आचार्य जी, क्योंकि अतिथि भी जो विद्वान लोग हैं वो तो बहुत ही कम, ना के बराबर आते हैं ना आचार्य जी। तो ना के बराबर बुलाने से तो आएंगे ना, मेरे को तो कोई बुलाए नहीं आप। किसी बुलाएंगे तब तो आएंगे। 1 साल पहले बुला के, जैसे हमारे पूज्य स्वामी विवेकानंद जी हैं, उनका नंबर लगाते हैं, आज नंबर लगाएंगे तो 5 साल बाद 10 साल बाद नंबर आता है उनका, ठीक है ना। तो विद्वानों को जो बुलाएंगे, आचार्यों को, सन्यासियों को, जो भी आपके संपर्क में हैं, तो उनको बोलेंगे, आवेदन करेंगे, तो फिर कभी ना कभी आएंगे, है ना। तो पहले तो इच्छा शक्ति होनी चाहिए, फिर धीरे धीरे जो भी हमारे अंदर संकल्प होता है ईश्वर की कृपा से हो जाता है, ठीक है ना। तो कई सारी परिस्थितियां हैं, या जैसे होता है ना कि मान लीजिए गायों को हम सीधा खिला नहीं पाते हैं, तो गौशाला में जाके खिला दें कभी कभी जाके,
तो ऐसे ही विद्वानों के पास भी जा सकते हैं, कभी गुरुकुल में चले गए, कभी शिविरों में चले गए, ऐसे करके भी विद्वानों का सानिध्य करना चाहिए। मुख्य है इच्छा शक्ति। इच्छा शक्ति जब होते हैं तो ईश्वरीय इच्छा से युक्त, ईश्वरीय आज्ञा के अनुकूल जो इच्छाएं होते हैं वो देर सवेरे पूरा हो जाते हैं। इसलिए हमको श्रेष्ठ विचारों से, दिव्य विचारों से युक्त हर समय रहना चाहिए। यदि ईश्वर की प्राप्ति की तड़प करेंगे, आज यदि तड़प हो गया तो इसी जीवन में मान ले नहीं होगा तो 10 जन्म बाद भी तो हो जाएगा मोक्ष। अभी तड़प नहीं है ईश्वर की प्राप्ति के लिए, अभी ईश्वर के लिए हम समय नहीं लगाते हैं तो फिर कब होगा, फिर बहुत देरी हो जाएगा। ऐसे ही मान लीजिए कि दैनिक अग्निहोत्र नहीं कर पाते हैं, लेकिन तड़प होना चाहिए कि मुझको रोज करना चाहिए, मेरा कर्तव्य है, नहीं छूट रहा है मेरे से। तो एक सप्ताह में एक बार करते हैं तो सप्ताह में 2 बार को बढ़ाना है। हाँ, तो पहले आप 1 बार करते थे, अभी 2 बार में पहुंच गए, फिर 6 महीने 1 साल बाद फिर 3 बार करनी है। ऐसे करते करते 1 बार हो जाएगा प्रत्येक दिन। तो ऐसे करके हमको पहले इच्छा को लाना है। हाँ, वो ठीक बात है। तो देखिए यही होता है ना, तो ये इच्छा शक्ति होती है ना। तो जब इच्छा शक्ति हो जाएंगे तो फिर तड़प होता है, व्यक्ति भोजन छोड़ देगा लेकिन यज्ञ नहीं छोड़ेंगे। जैसे भी हो यज्ञ करना है, जैसे भी हो संध्या करनी है, ईश्वर से जुड़ना है। तो कुछ हमारे विद्यार्थी हैं संस्कृत जो पढ़ते हैं अथवा ब्रह्म विज्ञान क्लास में आते हैं तो लोग दौड़ दौड़ के आते हैं, समय निकाल के कहीं भी हो कुछ भी हो जुड़ जाते हैं। तो ये क्या है, तड़प। एक संकल्प लेते हैं, उसको जुड़ना है, जैसे भी हो पढ़ना है। एक दिन नहीं तो क्लास छूटता है तो बहुत सारा विषय छूट जाता है। तो संकल्प इच्छा शक्ति जब होते हैं तो समय किसी न किसी से निकल ही जाता है और अच्छे कार्यों को हम जीवन में ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा जी, कल से ये संस्कृत की कक्षा तो आरंभ आपकी? हाँ, कल से। हाँ जी, तो ज्वाइन हो सकते हैं आचार्य उसमें? हाँ, मैं आपको जोड़ दूंगा, मेरे को नमस्ते भेज देंगे, जोड़ देंगे, दूसरे ग्रुप में जोड़ दूंगा तो आपको लिंक इसी लिंक में ही जुड़ जाएंगे। जी जी। कल्पना माता जी बोलिए। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। नमस्ते जी। नमस्ते आचार्य जी। हाँ माता जी। कुछ दग्ध बीज भाव बना लेते हैं जिससे आगे कभी दोष नहीं होते, इसका दग्ध बीज मतलब क्या होता है, मान लीजिए कि किसी का चाय पीने की आदत है, आप म्यूट कर दीजिए। चाय पीने का किसी का आदत है तो 1 साल 2 साल 5 साल वो छोड़ दिया, 10 साल 15 साल तो दग्ध बीज हो गया। कोई दे चाहे लाखों रुपया भी दे, भाई चाय पी लो, 1 लाख रुपया दे रहा हूँ, बोलेगा नहीं नमस्ते आपका 1 लाख रखिए, आप मुझको चाय नहीं पीना। तो ये क्या है, दग्ध बीज हो गया। तो कोई भी जो गलत आदत है उसको जब हम लंबे काल तक छोड़ देते हैं तो वह फिर क्या होता है, दग्ध बीज हो जाता है। उसको दग्ध बीज कहते हैं, मतलब और उभरेगा नहीं, हो इच्छा भी नहीं होगा, मन में भी इच्छा ना होना। जैसे होता है ना कि चाय पीने वाले कैसे होते हैं, चाय के लिए तड़पते हैं, अथवा कोई कुछ मिठाई खाने की इच्छा है तो मन में कभी कभी इच्छा हो जाती है, आज बढ़िया मिठाई मिल जाए तो अच्छा है, आज रसगुल्ला मिल जाए, आज ये मिल जाए, आज ये मिल जाए। तो अलग अलग विषय है, एक तो एक उदाहरण है। तो मन में भी ना आना, इसको कहते हैं दग्ध बीज भाव। ठीक है ना। तो ऐसे करके हम जब दोष हमारा कोई भी हो, दोष छोटा हो बड़ा हो, कोई दोष को पहले हमारा था लेकिन आगे हम करते करते पूरा छूट गया। जैसे हम कभी 15 साल पहले चाय पीता था मैं, तो छूट गया तो छूट ही गया पूरा। अभी क्या है, इच्छा ही नहीं पीना है तो बिल्कुल ही नहीं पीना है। तो ऐसे करके बहुत सारे जो दोष होते हैं हम जब छोड़ देते हैं लंबे समय तक, वो दग्ध बीज हो जाता है। दग्ध बीज अर्थात बीज को जैसे भून देने से फिर जमीन में गाड़ते हैं, वो उगता नहीं, दग्ध बीज बोलते हैं, मतलब बीज दग्ध हो गया, नष्ट हो गया। तो ऐसे ही दोषों को भी हम दग्ध बीज अवस्था में पहुंचा देते हैं। ठीक है। और कोई बात? कुसुम माता जी बोलिए। आचार्य हम सूक्ष्म में अग्निहोत्र के बारे में सुन रहे हैं। तो सायंकालीन आहुति प्रातःकाल देनी चाहिए, मतलब जो शाम के टाइम हमें प्रातःकालीन आहुति देनी चाहिए? नहीं देनी चाहिए। नहीं देनी चाहिए। नहीं, जैसे हमने शाम को हवन नहीं किया, हाँ, है ना,
हाँ जी, हम कैसे तो करते हैं घरों में, ठीक है, हम एक वक्त की आहुति दे देते हैं, दोनों वक्त की। ठीक है। तो तो हम प्रातःकाल की पहले देते हैं, सायंकाल की बाद में देते हैं। ठीक है, लेकिन स्रोत सूत्र पर जो पढ़ रहे हैं हाँ हाँ, उसमें तकल कहते हैं सायंकाल की आहुति दें, अगर एक समय में कर रहे हैं दोनों, ठीक है। तो फिर हम प्रातःकाल दें। हाँ, इसके विषय में पता नहीं वहाँ पर क्या लिखा होगा, लेकिन कोई बात नहीं। देखिए, आगे आगे पीछे कर दें, कोई आगे कर दिए, कोई पीछे कर दे, कोई समस्या नहीं है उसमें। और यदि विशेष कोई विधान है उस प्रकार से, मेरे ध्यान में तो नहीं आ रहा है, तो उस प्रकार से कर भी सकते हैं। सुबह काल करते हैं तो सुबह और शाम का कर दिए। हाँ जी, हमारे यहाँ अभी तक विद्वान आए हैं, जैसे मैं कम से कम 25-30 साल से जुड़ी हूँ समाज से, तो सब प्रातःकाल की पहले देते हैं, सायंकाल की बाद में देते हैं, अगर एक समय होता है तो। और दोनों वक्त होता है तो वैसे ही देते हैं क्रम से। हाँ, वही तो बता रहा हूँ कि अभी मेरे को जितना जानकारी है ऐसा ही है। तो किस हिसाब से वहाँ पर लिखा है, कौन लेखक है, और उसके हिसाब से देखना पड़ेगा, ठीक है। कहने थे कि जैसे हम हवन करना शुरू करते हैं, जैसे तो सायंकालीन पहले दे लो, सायंकालीन पहले दे लो। नहीं, सायंकाल जैसे सुबह करते हैं हम, आज के दिन हमने सायंकाल से शुरू किया, सुबह से नहीं शुरू कर सकते, सायंकाल से शुरू करते हैं। मेरे को उस विषय में जानकारी नहीं है। मेरे को तो जितना मेरे ध्यान में आ रहा है, अथवा जितना मुझको है, कि चाहे शाम दे दीजिए चाहे सुबह दे दीजिए, ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है ना। करना चाहिए, ठीक है। उन चीज़ों को लेके अधिक लड़ाई करना अथवा अधिक इसमें शास्त्रार्थ करना अधिक मुझको जरूरी नहीं लगता है। और यदि कहीं पर है और प्रकरण देखनी पड़ेगी, कौन लेखक लिखा है, कौन शास्त्र में लिखा है, क्या है, फिर उसके विषय में फिर चर्चा कर सकता हूँ, ठीक है माता जी। हाँ, तो कुछ लोग ऐसे भी करते हैं कि सप्ताह में एक बार करते हैं और पूरा एक साथ सप्ताह का विशेष रूप से पूरा घी अधिक मात्रा में कर लेते हैं, सामग्री भी एक साथ अधिक पूरा टोकरा भर के दे देते हैं, ऐसे भी करते हैं। तो ये कर सकते हैं जो जैसे जिनकी श्रद्धा है। सुदेशना माता जी बोलिए। आपने जो बताया कि द्रव्य बीज भावना, अगर हमारा पहले आदत था चाय पीने के लिए, तो वो अभी छूट गया है, लेकिन कभी कभी तबियत खराब होने के कारण अगर ठंडा पकड़ लिया, तो कभी कभी बीच बीच में वो सब जैसे अदरक मिला के पी लेते हैं। वो कोई बात नहीं, हो तो रोगों के ये के लिए पी रहे हैं ना। जैसे दिव्य पेय पी लिए, पतंजलि का आता है, वो तो चाय में थोड़ी आया, वो तो एक आयुर्वेदिक द्रव्यों को आप पी रहे हैं, लेकिन उसका भी आदत नहीं होना चाहिए कि पीना ही है और ऐसा है। तो सामान्य रूप से यदि स्वास्थ्य के लिए पी रहे हैं और इम्यूनिटी बूस्ट के लिए पी रहे हैं, तो वो दोष युक्त नहीं है। बस इतना पूछना। मीना माता जी। नमस्ते जी, आप हमारे घर में आ जाइए कभी आचार्य जी। ठीक है, अच्छी बात है, आएंगे कभी, ठीक है ना। तो पता लगाना, आप बुला रहे हैं तो आएंगे, कभी उधर जाना पड़ेगा तो आएंगे। तो ये बहुत, देखिए, अतिथि यज्ञों का जो विधान है ना, उसमें आता है ना अतिथि यज्ञ की परिभाषा में कि विद्वान सन्यासी आचार्यों को घर में बुलाना और उनके सानिध्य करना, ये हमारे ऋषियों की परंपरा है। हम जहाँ भी, हाँ, हमारे गुरुकुल में भी आते रहते हैं विद्वान लोग, उनके सत्संग करते हैं, हम वहाँ उनके सानिध्य में पूछते हैं, बात करते हैं। तो जितने हम बड़ों के सानिध्य में रहते हैं, उनके सत्संग करते हैं, तो उनका जो अनुभव होता है उससे हमको बहुत सारा, क्या बोलते हैं, फ्री में मिल जाता है, अथवा सार रूप में मिल जाता है, जो 10 साल मेहनत करने पर नहीं मिलता है ना। वो कई बार जो पास में बैठते हैं उनको कुछ चीज़ें पूछते हैं तो उनसे मिल जाता है। तो और दूसरा है कि संगति से रंगति, संग से रंग बोलते हैं। तो जैसे हमारा संग होता है, जिनसे हम मिलते हैं, जिनसे बातचीत करते हैं, जिनके साथ उठना बैठना करता है, तो उनका भी हमें एक एक आचरण से भी पता लगता है, व्यवहार से, आचरण से, खान पान से, तो इससे भी लाभ होता है। इसलिए हमें विद्वानों का संग करना चाहिए
और नहीं हो पाता है तो स्वयं जाके भी करना चाहिए, इच्छा रखनी चाहिए। ठीक है, चलो धन्यवाद आपका। प्रहलाद जी बोलिए। नमस्ते आचार्य जी। जैसे माता जी ने बताया कि वो अतिथि यज्ञ नहीं कर सकती है, तो हम ऐसी रजूआत करते हैं कि जो संस्था अतिथि यज्ञ करते हैं कुछ राशि देते हैं, तो उसमें से हमारे नाम से करवाते हैं, ये अतिथि यज्ञ में माना जाएगा? हाँ, क्यों नहीं माना जाएगा, माना जाएगा। अतिथि किसी संस्था में हम सहयोग करते हैं और करती हैं, सविता माता जी करती रहती हैं, यज्ञ करती हैं, बहुत सारे सामाजिक कार्य भी करती हैं। वो तो ऐसे ही जिज्ञासा कर रही थी, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, इसमें कोई हानि नहीं। कोई संस्था में अग्निहोत्र नियमित होता है, हाँ जी, हम अपना सहयोग बेच के अपना करवा सकते हैं, हाँ जी, हाँ, क्यों नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। मन, वाणी और शरीर है ना, स्वयं यदि हम शरीर से नहीं कर पाते हैं कोई काम तो वाणी से कर सकते हैं, मन से कर सकते हैं, और तन मन धन कहते हैं, तो तन से करते हैं तो बहुत अच्छा, मन से भी करते हैं तब भी अच्छा, और धन से भी करते हैं वो भी अच्छा, और तीनों से करते हैं तो सबसे श्रेष्ठ है। रेशा माता जी बोलिए। धन्यवाद आचार्य जी। नमस्ते जी माता जी। मैं देख रही, हम संस्कृत की क्लास शुरू कर रहे हैं। हाँ जी, समय कौन सा रहेगा? सुबह 8 से है, सुबह 8 से 8:30, 8:45 के बीच में। चलिए। कोई मुझसे पूछ रहे थे। हाँ, तो मैं पूछ कर बता दूँ। यहीं रखते हैं आज, थोड़ी देर हम फिर ध्यान का अभ्यास करेंगे।